आज हमारे अध्ययन का विषय है एविडेंस एक्ट में 107 और 108 और 112, 107, 108 और 112। एविडेंस एक्ट के ये 3 सेक्शन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 107 बताता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ और 108 ही बताता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। 107 और 108 दोनों को रिलेटेड है। आइए पहले हम 107 को देखें। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years। कोई व्यक्ति 30 वर्षों से जीवित है, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है कोर्ट के सामने तो वो कैसे प्रूव होगा, कौन प्रूव करेगा? When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. किसी भी व्यक्ति की जीवित या होने या उसके मृत्यु के संबंध में कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और ये कहा जा रहा है कि वह 30 वर्षों तक या 30 वर्षों के भीतर जीवित था। 30 वर्षों तक वो जीवित था, ये मैंने देखा। या 30 वर्षों तक उसके बारे में नहीं सुना, वो मर चुका था। तो ऐसा कोई विवाद है तो कहता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड। तो अगर ये कोई कहे कि वह 30 वर्षों तक मैंने उसके बारे में नहीं सुना, ये सुना कि वो मर चुका था, उसकी मृत्यु के बारे में मैं जानता हूं, तो जो यह कहेगा कि उसके 30 वर्षों तक मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, विगत 30 वर्षों से यह मैं जानता हूं कि वो मृत है, वो डेड है, इसकी मृत्यु के बारे में मैं जानता हूं, तो यह कहने वाले पर ओनस आ जाएगा। उसको प्रूफ करना होगा, उसको बताना होगा कि वो किस तरह जानता है, वो कैसे जानता है, कब उसकी मृत्यु हुई, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई, यह उसे बताना होगा जो ये कह रहा है कि विगत 30 वर्षों से वो मर चुका है। मैं ये जानता हूं कि विगत 30 वर्षों से वह मृत है, 30 वर्षों से मैंने उसके बारे में यही जानता हूं कि वो मर चुका है। तो आप बताइए वो कैसे मरा, कहां मरा, किन लोगों ने उसे मुखाग्नि दी, कहां, कैसे हम पता करें, कहां जाया जाए कि उसके बारे में और विस्तृत जानकारी हो, मिल जाए। तो यह बताने के पूरा का पूरा जिम्मा, सबूत का भार अब इस व्यक्ति पर जो कहता है कि 30 वर्षों से वह व्यक्ति मृत था। अब 108 है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years। वहां डेड, वहां मृत है। अब कोई व्यक्ति जीवित है, तो इस 107 और 108 बहुत कोरिलेटेड, इसलिए मैंने पहले कहा। और 108 जो है वो एक्सेप्शन टू द रूल 107 है। अब इसको देखिए, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द मैन इज अलाइव और डेड and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it। अब यह कहता है कि कोई भी यह विवाद कोर्ट के सामने अगर उपस्थित है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर चुका है और यह साबित हो चुका है, एंड इट इज प्रूव्ड, और ये साबित हो चुका है कि वो 7 वर्षों तक उसके बारे में नहीं सुना गया, और अगर सुना जाता तो सबसे ज्यादा पहले वो लोग जानते जो उसके बहुत करीब थे या जो जान सकते थे। ऑफ बाय दोज बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years by those who would naturally have heard of him, जिनको प्राकृतिक रूप से स्वभावतः सबसे पहले यह जानना था कि वो व्यक्ति जीवित है या जीवित नहीं है। मैंने तो 7 वर्षों से कोई नहीं सुना उसे। बेटा कहेगा
पिता के बारे में, माँ के बारे में, हस्बैंड कहेगा वाइफ के बारे में, वाइफ कहेगी हस्बैंड के बारे में। ये सब नेचुरल रिलेशंस है। इनको सबसे पहले पता होगा। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। कोई यह कह रहा है कि नहीं नहीं 7 वर्षों से तो वो गायब हैं, 7 वर्षों से उनके बारे में कुछ मैं नहीं जानता। अगर बेटा कह रहा है, अब इसमें कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं अब तो 7 वर्षों के तक हम जान रहे थे, वो 7 वर्षों के भीतर मैंने देखा है। तो देखा है तो आप बताइए। कुछ बेटा कह रहा है, कुछ हस्बैंड कह रहा है, कुछ पत्नी कह रही है अपने हस्बैंड के बारे में कि नहीं हम नहीं देखे हैं, 7 वर्षों से वो गायब है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मर चुके हैं। तो इनको तो सबसे पहले जानना है एक व्यक्ति के बारे में। अब एक तीसरा व्यक्ति कहने लगा कि नहीं नहीं वो 7 वर्षों के भीतर थे, मैंने वहां देखा है उनको। तो बर्डन अब उस पर शिफ्ट कर जाएगा, उस व्यक्ति पर जो फर्क करता है कि हाँ वो व्यक्ति 7 वर्षों के भीतर जीवित था, मैंने उसे देखा है। तो देखा है तो किन परिस्थितियों में देखा है, कहां देखा है, कैसे देखा है, वो सब बातें आप कोर्ट के सामने लाएं, प्रस्तुत करें। चूंकि जिनको जानना है और सबसे पहले जानना है किसी भी व्यक्ति के बारे में, वेयर अबाउट्स के बारे में, उनके कुशल क्षेम के बारे में, उनसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता है। वह कह रहे हैं कि वो 7 वर्षों से नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 7 वर्षों के भीतर मैंने देखा है, वो मिले हैं हमसे। तो आप ही बताइए वो कहाँ हैं। तो 107 और 108 रीड टुगेदर। और 7 वर्षों वाला कोई बात कह देता है कि 7 वर्षों के भीतर हैं, तो 107 अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है। तो 7 वर्षों के भीतर है तो वो 30 वर्षों के भी भीतर होगी। इसलिए 107 और 108 कोरिलेटेड है। यह बहुत अच्छे तरीके से इस 107 और 108 को बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो मुख्य बातें कही गई हैं वह LIC वर्सेस अनुराधा, LIC वर्सेस अनुराधा EIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2070 वाले मुकदमे में बहुत अच्छे तरीके से इस 107 और 108 को बताया गया है। इसमें बताता है कि 107 ceases to operate पर है, इसी में है, if a person is not heard of for 7 years, the presumption under section 107 ceases to operate। 30 वर्षों वाली बात स्वभावतः समाप्त हो जाती है कि 7 वर्षों से वो देखा ही नहीं गया तो वो 30 वर्षों के भीतर नहीं होगा। इसलिए 108 पहले आता है। दो यह एक्सेप्शन टू द रूल है, 108 जो है वो 107 का एक्सेप्शन है, लेकिन 108 को पहले पढ़ा जाता है। 108 पहले आता है, 107 बाद में आता है। LIC वर्सेस अनुराधा EIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2070 वाले मुकदमे में बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। अब आइए 112। यह 112 जो है वह डील करता है पैटर्निटी के सवाल, जहां पैटर्निटी क्वेश्चन में है, जहां किसी भी व्यक्ति के माता पिता के बारे में कोई प्रश्न विवादित है कि कोई पुत्र किसी भी या पुत्री किसी भी लॉफुल वेडलॉक से जन्म जिसका हुआ है उसके बारे में। यह व्यक्ति, यह चाइल्ड एक लॉफुल वेडलॉक से ही है, इनलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। इसके बारे में बताया है 112 में। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, कैसे किसी का पितृत्व निर्धारित होगा, इस पर कोई विवाद है। और देखिए, the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 years after its
dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is legitimate son of that man, unless it can be shown that party to the matter had no access to each other at any time when it could have been begotten. कहता है कि कोई तथ्य इस बात का है कि यह व्यक्ति लॉफुल मैरिज से ही इसका जन्म हुआ है कोई किसी चाइल्ड का, या यह मैरिज डिसॉल्व हुआ उसके माता पिता के बीच में, तथा कथित माता पिता के बीच में उसके 280 डेज 280 दिनों के जन्म होने के 280 दिनों के बाद तक उसकी माँ अनमैरिड रही, किसी से उन्होंने ब्याह नहीं रचाया, तो यह अपने आप में यह बताता है कि सर्टेन चाइल्ड सर्टेन व्यक्ति का ही लेजिटिमेट सन या डॉटर है। अगर इस बात का कोई की चर्चा सामने आ जाती है कि वह दोनों व्यक्ति में कोई एक्सेस नहीं था, उन लोगों में लॉन्ग ईयर्स कोई डेट नहीं हुई, तब यह सवाल उठता, तब यह प्रूफ हो जाएगा कि नहीं वो उनका एक सर्टेन व्यक्ति का चाइल्ड नहीं है, तब उसकी लेजिटिमेसी प्रूफ हो जाएगी, तब उसकी इनलेजिटिमेसी प्रूफ हो जाएगी। नहीं तो जब तक ये प्रूफ नहीं होता है कि उसके माता पिता के बीच में कोई एक्सेस नहीं था फॉर लॉन्ग ईयर्स, तब तक सर्टेन चाइल्ड सर्टेन फादर और मदर का ही लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, अन्यथा उसकी पैटर्निटी पर सवाल कोई नहीं उठा सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा सेक्शन है 112। इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। एक बिलास पेरुमलकक्कल, पेरुमलकक्कल वर्सेस कुमार इसन एलियस बालकृष्णन। बिलास पेरुमलक्कल वर्सेस कुमार ईशान एलियस बालकृष्णन, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 569 वाले केस में बहुत अच्छे तरीके से इसको 112 को डील किया गया है। साथ ही साथ आगे चल के बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1557 वाले मुकदमे में भी इसको 112 को बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने डील किया है। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही।